नमस्कार, मैं संजय पुरुषार्थी दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आप सभी को काव्य धारा से जोड़ रहा हूँ। काव्य धारा में हमने जिन रचनाकारों को आज आमंत्रित किया है उनसे आपका परिचय करवाते हैं और परिचय के क्रम में हम आपको जोड़ते हैं। हमारी ठीक बगल बैठी हैं शैलजा सिंह। मूलतः आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में अपनी रचनाओं के साथ साथ अपने पारंपरिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली में आपका प्रवास हो गया है। इनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस काव्य धारा में। हमारे ठीक बगल शैलजा जी और शैलजा जी के बगल बैठी हैं नई दिल्ली से बहुत ही अच्छी रचनाकार गीतकार स्मिता मालवी। उनका भी स्वागत मैं करता हूं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों के बीच देश का एक बड़ा नाम, देश के लाडले गीतकार के रूप में जाने जाते हैं भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव मधुर। मैं उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और हमारी उस पंक्ति में अगर आपको हम लेकर चलें तो फरीदाबाद की धरती से हम लोगों के बीच ओज का एक बड़ा नाम, जो देश दुनिया में अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से आपको आनंदित और आनंदित करने के साथ साथ आपके रगों की धमनियों में रक्त का संचार बहुत तीव्रता से करते हैं, जहां आपको वीरता का भी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होने लगता है। उनके ठीक बगल देश की जानी मानी उद्घोषिका, बहुत अच्छी गीतकार और स्वर की कहीं ना कहीं सशक्त साधना के बाद आप सबकी प्रिय कवित्री के रूप में देश में बड़ा नाम करने वाली डॉक्टर आभा श्रीवास्तव मधुर हम लोग के बीच हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और आभा जी के बगल में हास्य और व्यंग्य की दुनिया में एक बड़ा नाम, बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर प्रयागराज को गौरवान्वित कर रहे हैं और देश के कई बड़े मंचों पर अपनी रचनाओं से लोगों को जहां संदेश देते हैं व्यंग्य के माध्यम से, वहीं दंग कर देते हैं। हंसा हंसा कर, आनंद के अभिभूत होकर लोग बस तालियां ही बजाते रहते हैं। जब हास्य और व्यंग्य की बात आती है तो मुझे एक कविता याद आती है, कभी मैंने सुन रखी थी कि सड़क के एक मोड़ पर एक कुत्ते ने आत्महत्या कर ली। सड़क के एक मोड़ पर एक कुत्ते ने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि मेरी तख्ती पर लिखा हुआ है, ऐ दुनिया मालो, मैं इतना तो बुरा नहीं, तुम मुझे आदमी नहीं कुत्ता कह के ही पुकारो। आदमियत इतनी गिर गई है कि उसे भी अपने आप को आदमी सुनना पसंद नहीं। तो आइए आज के इस काव्य धारा के पहले पुष्प के रूप में मैं स्वर, वाणी और वीणा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे सरस्वती का आह्वान करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना इस सभागार में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करें और अपनी वरद पुत्री शैलजा सिंह के प्रार्थना को स्वीकार करें। अब आपके बीच शैलजा सिंह माँ सरस्वती की वंदना करते हुए। दूरदर्शन नई दिल्ली के इस काव्य धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी सम्मानित सुधी श्रोता, बिल्कुल 24 कैरेट के जो हैं, सभी के हृदय में बैठी माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ की वंदना करती हूँ छंद के माध्यम से। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, भय भव तारिणी माँ। क्या बात है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, भय भव तारिणी माँ, तेरे ही शरण हम शीश को नवाते हैं। क्या बात है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, भय भव तारिणी माँ, तेरे ही शरण हम शीश को नवाते हैं। हंस वीणा कमल और पुस्तक प्रतीक तेरे, तेरी करुणा को अपने हृदय में बसाते हैं। वाह वाह। तेरी करुणा को अपने हृदय में बसाते हैं। सुर ताल लय हो तेरी जय हो, सुर ताल लय हो और तेरी जय हो, जयकार कर तेरे छंद गुनगुनाते हैं। जयकार कर तेरे छंद गुनगुनाते हैं। तम का हो नाश, तम का हो नाश
और ज्ञान का प्रकाश माँ, तम का हो नाश दे ज्ञान का प्रकाश माँ। बार बार हर बार तुमको बुलाते हैं, क्या बात है। बार बार हर बार तुमको बुलाते हैं, बार बार हर बार तुमको बुलाते हैं। एक छंद और सुनिएगा। पथ पर बिखरे हैं शूल चहु और यहाँ, शूल फूल कर उपकार कर मैया। वाह, अच्छा है। पथ पर बिखरे हैं शूल चहु और यहाँ, शूल फूल कर उपकार कर मैया। मन में हो सद्भाव सेवा और समर्पण, मन में हो सद्भाव सेवा और समर्पण। गागर में सागर हो मन का तलैया, गागर में सागर हो मन का तलैया। खो न जाए दुनिया की भीड़ में कहीं भी हम, खो न जाए दुनिया की भीड़ में कहीं न हम। तेरे बिन कहीं अब कोई ना खेवैया, तेरे बिन कहीं अब कोई ना खेवैया। मन में निवास करो, मन में निवास करो, मन में निवास करो, अंतस उजास करो, मन में निवास करो, अंतस उजास करो। भव पार कर मझधार में है नैया, भव पार कर मझधार में है नैया, भव पार कर मझधार में है नैया। और एक आखिरी छंद सुनिएगा। सूख रही धीरे धीरे नेह की नदी जो अब। क्या बात है। अभी आदरणीय संचालक जी ने, संजय जी ने संवेदनाओं की बात की, मानवीयता की बात की, सुनेगा। सूख रही धीरे धीरे नेह की नदी जो अब, स्नेह प्रेम करुणा की धार दे दे मैया। और ये कार्यक्रम भी काव्य धारा का है, सुनिए। सूख रही धीरे धीरे नेह की नदी जो अब, स्नेह प्रेम करुणा की धार दे दे मैया। अनगढ़ काठ सा ये जीवन है स्वरहीन, क्या बात है। अनगढ़ काठ सा ये जीवन है स्वरहीन, स्वरहीन गढ़ कर वीणा की झनकार दे दे मैया, गढ़ कर वीणा की झनकार दे दे मैया। बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ, बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ। फूलों जैसे स्वर उपहार दे दे मैया, फूलों जैसे स्वर उपहार दे दे मैया। गगन महक उठे, गगन महक उठे, धरती चहक उठे, गगन महक उठे, धरती चहक उठे। ऐसा एक सुंदर संसार दे दे मैया, ऐसा एक सुंदर संसार दे दे मैया, ऐसा एक सुंदर संसार दे दे मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शैलजा सिंह, गाज़ियाबाद से हम लोगों के बीच हैं। और आइए आपको लिए चलते हैं आपके दिल्ली शहर की एक ऐसी बेटी जिसने देश में बड़ा नाम किया है, कविता के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, गीतों के माध्यम से। और आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर स्मिता मालवीय को। बहुत अच्छी वाणी वंदना की मैम ने, बहुत अच्छा लगा। माँ वीणा पाणी को मैं भी नमन करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम है। मैं अपनी कविताओं की शुरुआत एक मुक्तक से करना चाहूँगी। स्वागत है। मैं वादा तो नहीं करती, ज़माने को बदल दूंगी। क्या बात है। मैं वादा तो नहीं करती, ज़माने को बदल दूंगी, मगर विश्वास देती हूँ तेरा दामन न छोड़ूंगी। क्या बात है, वाह वाह। ये वादे तो वो वादे हैं जो अक्सर टूट जाते हैं। क्या बात है। ये वादे तो वो वादे हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, तेरे विश्वास का दामन मैं हरगिज़ न छोड़ूंगी। क्या बात तेरे है, विश्वास का दामन मैं हरगिज़ न छोड़ूंगी। अपनी कविता का मुक्तक है मेरा चेतावनी। आप सभी जानते हैं कि आज हमारी बहनों की, हमारी छोटी कन्याओं की क्या वो हो गई है, दुर्दशा हो गई है। कुछ वैशी दरिंदे जो हैं, जो अपने उसमें हवस के आगे कुछ नहीं देखते हैं, उन पर मैंने ये कविता लिखी है। स्वागत है। नाम है चेतावनी। ये नारी फूल की बगिया नहीं, कांटों की क्यारी है। क्या बात है, वाह वाह।
संभल जाओ संभलना ही अब किस्मत तुम्हारी है। बहुत बढ़िया। जिसे तुम आज तक पैरों तले हो रौंदते आए, उसके कंगना नहीं चूड़ी नहीं हाथों में आरी है। वाह। उसके कंगना नहीं चूड़ी नहीं हाथों में आरी है। बहुत बढ़िया। थे बहरे कान के अब आँख के अंधे हो चुके हो। वाह। देख के आए जिसको घिन ऐसे गंदे हो चुके हो। रहम आया न जब तुमको भला मासूम बच्ची पर, क्या कहना। कोख को कोसती होगी माँ भी तुमको जन्म देकर। क्या यथार्थ है। वाह वाह वाह। को कोसती होगी माँ भी तुमको जन्म देकर। नारी अबला समझने का भरम तुम छोड़ ही देना। क्या आत्मविश्वास है। अपने वाह। गंदे इरादों का भरम तुम छोड़ ही देना। अभी तक तुमने नारी को है गौरी रूप में देखा। वाह। उसको आता है दुष्टों की कलाई तोड़ भी वाह देना। वाह 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 वाह। उसको आता है दुष्टों की कलाई तोड़ भी देना। पूछना चाहती हूँ मैं, पूछ कर ही रहूंगी मैं। मुखौटे दिख रहे हैं सब, उन्हें पहचानती हूँ मैं। क्या कहने। मुखौटे दिख रहे हैं सब, उन्हें पहचानती हूँ मैं। गवाही देता है इतिहास क्या पुराण भी हमको। वाह। अगर तुम बेबस हो हद में तो लड़ना जानती हूँ मैं। जय हो। वाह वाह। अगर तुम बेबस हो हद में तो लड़ना जानती बहुत हूँ अच्छा मैं। बहुत अच्छा। वाह वाह। चाहा बहुत कुछ पाया न सब कुछ। क्या बात है। चाहा बहुत कुछ पाया न सब कुछ। जब जब संजोया तब तब है खोया। क्या बात है। जब जब संजोया तब तब है खोया। ये जो गज़ल है मेरी, ये एक उन बेटियों पर है जो ना जाने अनचाही परिस्थितियों में अपने पिता से महरूम हो गई हैं। स्वागत है स्वागत है। याद जब भी करूँगी रुलाओगे तुम, उम्र भर के लिए अब सताओगे तुम। यूं चले जाओगे हमने सोचा न था, दिल को तड़पाओगे हमने सोचा न था। जाने किस देश के हो गए हो पथिक। क्या कहने। वाह। कैसे बतलाऊं है दर्द कितना अधिक। वाह। जो भी नाता था तुमसे वो टूटा है अब। जीना मुश्किल तुम्हारे बिना मेरा अब। यूं तो जीवन ने खुशियाँ संजोई बहुत, खूबसूरत। आपके जाते आँखें ये रोई बहुत। तुम नहीं हो तो बिखरा ये परिवार है, आहा। अब अधूरा सा लगता ये संसार है। आपने जो भी देखे थे सपने हंसी, पूरे कर लूं ये ख्वाहिश है मन में बसी। क्या संकल्प है। काम सारे अधूरे मैं पूरे करूं, आपका नाम दुनिया में रोशन करूं। शाबाश। वाह। भावनाएं
भावना से नयन है भले ही सजल, भावना से नयन है भले ही सजल, पर तुम्ही प्रेरणा और तुम्ही मेरा क्या बात बल, है, वाह। पर तुम्ही प्रेरणा और तुम्ही मेरा बल, मुझको करके अकेले हुए आप गुम, मुझको करके वाह। अकेले हुए आप गुम, मेरे पापा नहीं मेरे साथी, वाह भाई, वाह 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 वाह। मेरे पापा नहीं मेरे साथी थे तुम। धन्यवाद। पूरे रहस्य के तहत आपने ये अपनी रचना, अपना गीत हमारे दर्शकों से जोड़ा। निश्चित रूप से वे बेटियां जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अपने पिता के साए का सहारा पाने की स्थिति पाली है और उनको याद करके आगे बढ़ती हैं। मुझे एक मुक्तक याद आ रहा है आपके इस बहुत ही भावपूर्ण गीत को सुनने के बाद कि पिता का हाथ सिर पर आकाश की तरह होता है, पिता का हाथ सिर पर आकाश की तरह होता है, उनका होना ही विश्वास की तरह होता है। माँ होती है जन्मदायिनी ये सच है, मगर पिता का साथ तो ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। आइए, मैंने परिचय के क्रम में तो आपको बताया ही था कि फरीदाबाद की धरती से चलकर आए हैं और देश दुनिया में फरीदाबाद का नहीं भारतवर्ष का नाम अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से पूरे ओज के साथ जनमानस तक पहुंचाते हैं। बहुत भूमिका बनने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक भाई उपेंद्र पांडे को आप तक हम पहुंचा सकें। आपकी तालियों के बीच अब उपेंद्र पांडे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केवल एक कविता जिसका शीर्षक है पानी समर्पित करता हूं अग्रजों को। क्या बात है, आप पानी की कविता पढ़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पानी की बात इसलिए भी कर लें कि हमारे अपर महानिदेशक महोदय आज हम लोगों के दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, श्री अनिल श्रीवास्तव जी। पर्यावरण, प्रकृति और पानी पर उनका भी बड़ा रुझान रहा है। मैं इन पंक्तियों से आपका स्वागत कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एक शाम पहनने को यादों ने बुना पानी, एक शाम पहनने को यादों ने बुना पानी, वीरान हम इतने थे जंगल न कोई होगा, अब खून के रिश्ते भी हैं खून के प्यासे, क्या इनको गरज से कब खून हुआ पानी, क्या इससे गरज इनको कब खून हुआ पानी। बंदों को खुदा बंदों को जुदा करते जो लोग हैं अक्सर ये बताते, मिट्टी में मिला मिट्टी, पानी में मिला पानी। आइए सुनते हैं पानी की ये रचना। यह सत्य कोई उपहास नहीं, यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। क्या बात है। काव्य धारा है, यहाँ जल धारा की बात करूंगा कि यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी, जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। क्या बात है, वाह 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 कितनी वाह। पथरीली राहों से, कितनी पथरीली राहों से चट्टानों से टकराती वह, कुछ भूली भटकी रुकी नहीं, अनजान दिशा से आती वह, क्या बात और है। ऊंचे पहाड़ से उतर पड़ी, जीवन की आस जगाने को निष्काम भाव से निकल पड़ी, धरती की प्यास बुझाने। क्या बात है। वह निर्मल जल अमृत बनकर, वह निर्मल जल अमृत बनकर हमको शीतल करना चाहा, लेकिन हम सब ने शोषण कर हर कदम उसे छलना चाहा। क्या कहने, वाह वाह। और घनघोर प्रदूषण की पीड़ा, घनघोर प्रदूषण की पीड़ा, अब शहर शहर सहता पानी, जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। बहुत बढ़िया, वाह वाह सत्य वाह। कोई उपहास नहीं। और पानी तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर। क्या बात जय है। जवान जय किसान। कि पानी तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर, खेतों में बहे पसीना बन, सरहद पर गर्म रुधिर बनकर। क्या बात है, वाह वाह। पानी वाह, तो केवल बहता है बस अंधा मूक बधिर बनकर, खेतों में बहे पसीना बन, सरहद पर गर्म रुधिर बनकर, और वन में मृग तृष्णा सी होती, बागों में पपीहे की पुकार, सबको शीतल कर जाती, बन बारिश पहली फुहार। क्या बात है, वाह 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 वाह। आसमान से धरती पर दृश्य याद कीजिए, जब सावन का महीना होता है कि आसमान से धरती पर जब बादल बरसाता पानी, नदी पोखरे कुएं में
तालाब में लहराता पानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मट मैला हो या गंदला हो, जब देश में जात धर्म की बात चलती है, लड़ाई होती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि पानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि आसमान से धरती पर जब बादल बरसाता पानी, नदे पोखरे कुएं में तालाब में लहराता पानी, और मट मैला हो या गंदला हो, इंसान को इंसान से मिलना चाहिए कि मट मैला हो या गंदला हो, मट मैला हो या गंदला हो, पानी से मिलता पानी। क्या बात है, जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। बहुत यह बढ़िया। सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। क्या बात, और वाह, वाह। पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध ये कैसा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया है पानी पर, किंतु उनसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पानी की भौतिकी क्या है, पानी का रूप कैसा है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, गंध कैसा है, केवल ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। लेकिन मैं मां शारदे का वंशज, कवि होने के नाते यदि आपके सामने भौतिकी रख दूं पानी की, तो आप आशीष दीजिएगा कि पानी का कोई रूप रंग, पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध ये कैसा है, पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध ये कैसा है, जैसे है मन की स्वच्छ भावना ये तो बिल्कुल वैसा है। क्या बात है, पानी का कोई रूप रंग ना स्वाद गंध ये कैसा है, जैसे है मन की स्वच्छ भावना ये तो बिल्कुल वैसा है। और स्वाद, स्वाद प्रतिष्ठा जैसी इसकी, स्वाद प्रतिष्ठा जैसी इसकी गंध हवा सी आती है, और रूप रंग है शिशु पर जैसे मां ममता बरसाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और यह धवल चांदनी में चमके जब लहरों पर बल खाती है, यह धवल चांदनी में चमके जब लहरों पर बल खाती है, दर्पण में जैसे देख देख कोई तरुणी इठलाती है। क्या बात है, क्या और बात। शर्म हया बनकर नारी की। पानी के अनेकों स्वरूप हैं, लेकिन सबसे विशुद्ध स्वरूप कहाँ है? अमृत। कि शर्म हया बनकर नारी की, 100% शुद्ध पानी। कि शर्म दर्पण में जैसे देख देख कोई तरुणी इठलाती है, और शर्म हया बनकर नारी की, शर्म हया बनकर नारी की आंखों में रहता पानी। जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी, वाह। यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। जरा सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। और युगों युगों से इस धरती पर जल पर सबका अधिकार रहा। क्या बात है, प्रयागराज से आप लोग आए हैं, याद करना चाहता हूं उस कुंभ को, पावन कुंभ को, कि युगों युगों से इस धरती पर जल पर सबका अधिकार रहा। प्राणदायिनी गंगा मां का सदा सदा सत्कार रहा। क्या बात है, युगों युगों से इस धरती पर जल पर सबका अधिकार रहा। प्राणदायिनी गंगा मां का सदा सदा सत्कार रहा। स्वार्थ भाव में अंधे होकर पानी को हम बांट रहे हैं। क्या बात है, स्वार्थ भाव में अंधे होकर पानी को हम बांट रहे। धरती की जो श्वास नली है अनजाने में काट रहे। क्या बात और है, अधिकार जताने की खातिर क्या विडंबना हो गई है। क्या बात है। ये हरियाणा का पानी, ये पंजाब का पानी, कि अधिकार जताने की खातिर हमने नदियों को बांट दिया। अधिकार जताने की खातिर हमने नदियों को बांट दिया। आने वाला युग भोगेगा हमने जो अपराध किया। क्या बात है, आने वाला युग भोगेगा हमने जो अपराध किया। और अंतिम पंक्तियां, विदाई की पंक्तियां, कि आने वाला युग भोगेगा हमने जो अपराध किया। और बोतल में अब कैद हो गया। क्या कहने, बोतल में अब कैद हो गया, झरने से झरता पानी। क्या कहने, वाह वाह जरा वाह। सुने वाह, हम वाह, ध्यान वाह, वाह। लगाकर, हमसे कुछ कहता पानी। यह सत्य कोई उपहास नहीं, सबको जीवन देता पानी। बहुत जरा अच्छे, सुने हम ध्यान लगाकर, हमसे कुछ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ये संदेश कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये संदेश ये बता रहा है कि हमें अपनी आंखों का पानी जिंदा रखना पड़ेगा। यदि हमारी आंखों में पानी बना रहा तो देश की नदियों में पानी बना रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं प्रयागराज की उस धरती पर, जहाँ मिलाप की संस्कृति का संदेश देने के लिए गंगा,
यमुना और सरस्वती अपार जलराशि के रूप में रहीं। अब माँ सरस्वती जलराशि के रूप में नहीं दिखती हैं, लेकिन कंठों में मौजूद हैं, शब्दों में मौजूद हैं, वाणी और वीणा में मौजूद हैं। एक ऐसी कवित्री जिन्हें अच्छा बोलने का मन होता था, एक ऐसी कवित्री जिन्हें कुछ अच्छा लिखने का मन करता था, और ये अच्छा करना, अच्छा लिखना, अच्छा सोचना कहाँ तक पहुँचा है, इससे हम आपको जोड़ेंगे। देश की एक जानी मानी उद्घोषिका के तौर पर पूरे देश में अपना नाम गौरवान्वित कर रही हैं और एक बेहतरीन गीतकार हैं, उत्कृष्ट कवित्री हैं। मैं आपकी करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आभा श्रीवास्तव। सभी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए, जैसा कि आदेश हुआ है, मैं मुक्तकों से अपनी बात आपके समक्ष रखती हूँ। सुनिएगा। मेरी जब आँख हंसती है, मेरी जब आँख हंसती है, तो मेरी रूह गाती है। वाह वाह। मेरी जब आँख हंसती है, तो मेरी रूह गाती है। मेरी गज़लों के लफ्ज़ों को तो खुशबू गुनगुनाती है। क्या बात है। मैं जिस बस्ती में रहती हूँ, वहाँ पे वो भी रहता है। मैं जिस बस्ती में रहती हूँ, वहाँ पे वो भी रहता है। जहाँ पे शाम की बंसी, जहाँ पे शाम की बंसी सदा राधा बजाती है। जहाँ पर शाम की बंसी सदा राधा बजाती है। और चार पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ कि मैं तुझसे दूर हूँ लेकिन, मैं तुझसे दूर हूँ लेकिन तेरा आभास होता है। मैं तुझसे दूर हूँ लेकिन तेरा आभास होता है। उड़े भंवरे तो पतझर में अजब मधुमास होता है। उड़े भंवरे तो पतझर में अजब मधुमास होता है। कोई प्यासा नदी के पास आकर लौट आए जब, क्या कहने, वाह। कोई प्यासा नदी के पास जाकर लौट आए जब, तो समझो आत्मा का बस, तो समझो आत्मा का बस वहीं वनवास होता है। तो समझो आत्मा का बस वहीं वनवास होता है। और चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि हवा में तैरती खुशबू, हवा में तैरती खुशबू कहीं तुम पास आए हो। हवा में तैरती खुशबू कहीं तुम पास आए हो। गुलों पर आ गई तितली वहीं तुम गुनगुनाए हो। गुलों पर आ गई तितली बहुत अच्छा वहीं तुम गुनगुनाए हो। टहनिया फूल की छूकर उड़ा कोई परिंदा है। टहनिया फूल की छूकर उड़ा कोई परिंदा है। मेरे भीतर के सागर में, मेरे भीतर के सागर में कहीं तुम थर थराए हो। मेरे भीतर के सागर में कहीं तुम थर थराए हो। और आजकल एक सा हालात सबके हो गए, तब ये चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ। स्वागत है।
हमारे जख्म जगते हैं, तुम्हें पीड़ा जगाती है। आहा, हमारे जख्म जगते हैं, तुम्हें तुम्हें पीड़ा जगाती है। जिसे दोनों बुलाते हैं, नहीं वह नींद आती है। क्या कहना। जिसे दोनों बुलाते हैं, नहीं वह नींद आती है। कोई दर्पण तुम्हारे अक्स को दिखला नहीं पाता। आहा, क्या कहना। कोई दर्पण तुम्हारे अक्स को दिखला नहीं पाता। जो सच होता सरापा है, वही आभा दिखाती है। क्या बात है, जो क्या सच बात है। होता सरापा है, वही आभा दिखाती है। और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि जो भी चेहरे हैं, जो भी चेहरे हैं, यहाँ भेष बदल कर आए। क्या बात जो है। भी चेहरे हैं, जो भी चेहरे हैं, यहाँ भेष बदल कर आए। नए कपड़ों में सभी जिस्म पुराने निकले। जो भी चेहरे हैं, यहाँ भेष बदल कर आए। नए कपड़ों में सभी जिस्म पुराने निकले। और इतनी फुर्सत है कहाँ वक्त, कहाँ है आभा। क्या बात इतनी है। फुर्सत कहाँ वक्त, कहाँ है आभा। सब तो रूठे हैं, यहाँ कौन मनाने आए। क्या बात इतनी है। फुर्सत कहाँ वक्त, कहाँ है आभा। सब तो रूठे हैं, यहाँ कौन मनाने आए। सब तो रूठे हैं, यहाँ कौन मनाने आए। आइए एक गजल के 2-3 अशार, और जैसा समय होगा। स्वागत है। मोहब्बत का नया पैगाम भेजो, जग रही आहा, हूँ क्या मैं। कहने। मोहब्बत का नया पैगाम भेजो, जग रही क्या हूँ बात है मैं। भाई, वाह वाह वाह। नया सा और एक इल्जाम भेजो, जो जग रही क्या बात है, हूँ वाह मैं। वाह जी वाह। मोहब्बत वाह वाह का जी। नया पैगाम भेजो, जग रही हूँ मैं। और शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। मेरे दिन रात सारे कैद हैं तेरी अमानत में। वाह। मेरे दिन रात सारे कैद हैं तेरी अमानत में। पिरो कर दर्द की एक शाम भेजो, जग रही हूँ मैं। वाह 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 वाह। पिरो कर आहा। दर्द की एक शाम भेजो, जग रही हूँ मैं। और ये शेर आप सभी के हवाले। कि लिफाफा देखते ही मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ। जाऊंगी। बहुत बढ़िया। लिफाफा देखते ही मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। लिफाफा देखते ही मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। शबे गम है खते बेनाम भेजो, जग रही हूँ मैं। शबे गम है खते बेनाम भेजो, जग रही हूँ मैं। नया सा और एक इल्जाम भेजो, जग रही हूँ मैं। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। इरशाद। कि परों को चूम कर होठों पे मेरा नाम लिखते वाह वाह, हो। मुकर्रर फिर से पढ़िए, बहुत बढ़िया। परों को चूम कर होठों से मेरा नाम लिखते हो। परों को चूम कर होठों से मेरा नाम लिखते हो। उसी तितली को मेरे नाम भेजो, जग वाह, रही वाह, हूँ वाह, मैं। वाह। उसी आहा, तितली आहा, को क्या लिख दिया, मेरे क्या लिख नाम दिया। भेजो, जग बहुत रही बढ़िया। हूँ मैं। और ये आखिरी शेर, और आप सभी का विशेष ध्यान इस आखिरी शेर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शेर में मैंने आप सभी के दर्द को पिरोने का प्रयास किया है। सुनिएगा। कि रफू करना किसी भी जख्म को
अच्छा नहीं लगता। क्या संदेश है, वाह। रफू करना किसी भी जख्म को अच्छा नहीं लगता। रफू करना किसी भी जख्म को अच्छा नहीं लगता। रफू करना किसी भी जख्म को अच्छा नहीं लगता। मुझे अब दूसरा एक काम भेजो, जग रही हूँ मैं। क्या बात है, आवाज़, मुझे अब वाह, दूसरा वाह आवाज़। एक काम भेजो, जग रही हूँ मैं। नया सा और एक इल्जाम भेजो, जग एक गीत और, एक गीत और, एक गीत और, आपका एक गीत और। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल मैं आप सभी की मोहब्बत के नाम पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि खुला खुला इजहार करना चाहती हूँ। क्या बात है। खुला खुला इजहार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। खुला इजहार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। और ये आंखें बंद हों इसके की पहले। क्या बात है। ये आंखें बंद हों इसके की पहले तेरा दीदार करना चाहती हूँ। क्या बात है। ये आंखें बंद हों इसके की पहले तेरा दीदार करना चाहती हूँ। और शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा जी। कि अगर मिलना मिलाना भी खता है, क्या बात अगर है। अगर मिलना मिलाना भी खता है तो मैं 100 बार करना चाहती हूँ। क्या बात है। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि नदी संकोच की है दरमिया जो। क्या बात नदी है। नदी संकोच की है दरमिया जो, उसे मैं पार करना चाहती हूँ। और इस दूरदर्शन परिवार के लिए मैं ये शेर हाजिर करती हूँ कि दिया है आपने सम्मान मुझको। क्या बात है। दिया है आपने सम्मान मुझको, प्रकट आभार करना चाहती हूँ। क्या दिया बात है है। आपने सम्मान मुझको, प्रकट आभार करना चाहती हूँ। और मिटाने के लिए जुल्मों सितम में, मिटाने के लिए जुल्मों सितम में कलम तलवार करना चाहती क्या हूँ। बात है। और जो दी है तुमने आभा को चुनौती, क्या जो बात। दी है तुमने आभा को चुनौती, चलो स्वीकार करना चाहती क्या हूँ। बात चलो है। स्वीकार करना चाहती हूँ। बहुत 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 आभार, बहुत धन्यवाद। अच्छे, वाह वाह वाह। सम्मानित दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस काव्य धारा के जितने भी पुष्प एक एक करके या जितनी भी लहरों को आपसे जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप कहीं ना कहीं आनंद के अनुभव का अंदाज़ा ज़रूर लगा रहे होंगे। आइए हम आपको माँ सरस्वती की वंदना से लेकर आभा श्रीवास्तव तक ले गए, जिन्होंने प्रेम के श्रृंगार के अपने गीतों से, गज़लों से और मुक्तकों से हमें आपको आनंदित किया है। आइए, कहते हैं दुनिया में सबसे आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए हंसते रहना, और हंसाने का क्रम, हंसाने का दायित्व अपने कंधों पर उठा रखा है, अपनी रचना धर्मिता पर उठा रखा है भाई दिनेश पांडे नज़र जैन, जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से हम लोगों के बीच हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच नज़र भाई का हौसला हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम सब जो मौन हैं या स्तब्ध हैं, इनको कितना हंसा पा रहे हैं भाई दिनेश चंद पांडे नज़र। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बड़ी कठिन विधा लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम हंसाना ही होता है और हंसना सामने वाले को पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा रिएक्ट करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि लोग ढूंढते मंदिर में कभी शमशान होते हैं, वो मिलता नहीं तो परेशान होते हैं। अरे मुझको तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सामने श्रोता ही मेरे भगवान होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कविता नहीं थी, ये साहित्यिक चापलूसी है। चलिए, समय कम है, इसलिए मैं सीधे सीधे, आप जानते हैं, देखते होंगे कि मैं आपको हंसाने के लिए बहुत कुछ नहीं ढूंढता।
प्रायः मैं ही मोहरा बनता हूँ, और मैं या मेरी पत्नी, जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत स्वागत है। दर्द हो जीवन में, फिर भी हंसना पड़ता है, और कभी मदारी कभी जमूरा खुद ही बनना पड़ता है, और स्वयं तमाशा बन जाना सबके बस की बात नहीं, क्या बात पर है। तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है, आहा, मुझको क्या बनना। बात। बजाइए ना, तब देखिए तो मैं कविता सुनाता हूँ। चलिए, मैं बिना टाइम न लेते हुए मैं केवल एक हास्य की कविता सुनाता हूँ, प्रयास नजर भाई, करता हूँ। जितना टाइम दिया गया है उतना तो टाइम है ही है। जी, तो उसमें क्या है कि देखिए, मैंने जैसे वादा किया कि मैं अपने ऊपर ही कविता पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा फैले तो पत्नी के ऊपर। जरा देखिएगा, आप केवल एक चीज़ का ध्यान रखिए। मैं देहात में रहता हूँ, और वो मेरे साथ ये आज के 15 साल पहले जब बिग बाज़ार इलाहाबाद में प्रयागराज में पहली बार बना, तो पहली बार हम लोगों ने वो देखा। अंग्रेजी कम आती है, स्केलेटर क्या कहते हैं, जो बिजली वाली सीढ़ी होती है। तो मैंने अपने कविता में इसको बिजली वाली सीढ़ी नाम दिया है। तो आप बस बिजली वाली सीढ़ी को ध्यान में रखिए कि गांव का आदमी, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तो सीधा साधा हूँ, भरपूर देहाती, पर मेरी पत्नी पढ़ी लिखी सहराती। क्या बात एक दिन प्यार से पत्नी बोली, नैहर से न्योता आया है, मेरी मम्मी ने तुमको भी ससुराल बुलाया है। क्या बात है। मेरे मन में लड्डू फूटे, नाम सुना ससुराल का, और सारे किस्से ताजे हो गए साली के भौकाल का। क्या बात है। और बिन देरी के मैं पहुंचा बिग बाजार में, और खड़ा हुआ सीढ़ी चढ़ने की कतार में, और बिजली वाली देख के सीढ़ी मेरी हिम्मत छूट गई। बस इसी जगह पर यारों मेरी किस्मत रूठ गई। वाह भाई वाह। आया मैं देहात से। अब आप एक चीज़ ये भी देखिएगा कि मैं आपको हंसाता गुदगुदाता रहूँगा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं मैं आपको एक संदेश भी दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है अगर किसी कविता में अगर संदेश नहीं है तो मैं उसको कविता नहीं मानता। आया मैं देहात से, एक मेम साहब भाप गई, और हाथ पकड़कर खींचा उसने, ऊपर मेरे साथ गई। देखिए, मन की बात, सच्ची बात, ऐसा लगता जैसे हो गया जादू और मंतर, और बिना चढ़े मैं पहुंच गया एक मंजिल के ऊपर। क्या और बात है। अपने मन की बात बताऊं यारों, एकदम सच्ची, क्या खूब बनाया ईश्वर ने, लगती थी वो अच्छी। क्या बात और है। लगी घूमने हाथों में मेरा हाथ लिए, लगता मैं भी घूम रहा साली को अपने साथ लिए। उसने डोसा पिज्जा और मिष्ठान खिलाया, वाह भाई। पर सारे बिल का हमसे ही भुगतान कराया। बहुत सही। और मुझको भी जल्दी थी यहाँ से छुट्टी पाने की, बात करी थी उसने खुसरू बाग घुमाने की। क्या बात है। और मैंने खूब सामान खरीदा इसको, मेम साहब को मैंने खूब सामान खरीदा इसको, थोड़ा घरवाली को, और एक बैग श्रृंगार प्रसाधन छोटी साली को। और सामान भरे बैगों को खुद लटकाया उसने। गौर करिएगा, सामान भरे बैगों को खुद लटकाया उसने, हमसे बोली सुरती रगड़ो, और खुद तो गुटखा खाया उसने। और सीढ़ी से नीचे जाने में अब की धोखा खाया हमने। अरे 3 बैग ले उतर गई, नीचे से हाथ हिलाया उसने। बहुत सही। अच्छा 3 अनुभव बैग है। ले उतर गई, नीचे से हाथ हिलाया उसने। और हो हल्ला तो बहुत मचाया, लेकिन सब बेकार गया। अरे किस्मत ही रूठी थी जो बिग बाजार गया। और किसी तरह से, अब मुसीबत देखी, मुसीबत तो अब आई, किसी तरह से पहुंचा सिविल लाइंस के थाने में। क्या क्या झेला हमने रपट लिखाने में। थानेदार ने पूछा दिखने में वो कैसी थी, हूबहू बताया हमने वो जैसी थी।
थानेदार ने पूछा दिखने में वो कैसी थी, हूबहू बताया हमने वो जैसी जैसी थी। इतना सुनते ही बोला, भूत इश्क का अभी भगाता हूँ, भूत इश्क का अभी भगाता हूँ, यूपी का एंटी रोमियो अभी लगाता हूँ। क्या बात है। और महिला कानून हवाला देकर हमको 1 2 3 किया, महिला कानून हवाला देकर हमको 1 2 3 किया, और जेबों में जो बचा खुचा था सब छीन लिया। अब खड़े खड़े मैं लगा सोचने, थाने के बाहर, अब खड़े खड़े मैं लगा सोचने घर जाऊं कैसे, और पत्नी को अपना मुंह दिखलाऊं कैसे। अब जो मिलता वही पूछता, दिखने में वो कैसी थी। क्या बात है। अब जो मिलता वही पूछता, दिखने में वो कैसी थी। धीरे धीरे याद हो गई वो जैसी जैसी थी। अब कोई पूछे, अंतिम पंक्तियां हैं, अब कोई पूछे या ना पूछे फिर भी बतलाने लग जाता हूँ। अब भीड़ जहाँ पर देखा खुद गाने लग जाता हूँ। क्या, अब इसको सुने अंतिम पंक्तियां। भीड़ जहाँ पर देखा गाने लग जाता हूँ। क्या कि पर नारी के रूप जाल में कभी न उलझो भाई। अरे मैं तो उलझ चुका हूँ, मुझसे ही सीखो भाई। तब से लेकर अब तक घर का दर्शन नहीं हुआ, घर का कौन कहे, घाटों का भी नहीं हुआ। मित्रों, मैं जल्दी से एक छोटी सी हाँ बिल्कुल बिल्कुल व्यंग कविता मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। अभी तो टाइम मेरा है। स्वागत है, आपका टाइम अभी कई वर्षों तक है जी। व्यंग बड़ी कठिन विधा होती है। व्यंग के लिए थोड़ा सा, व्यंग जो कवि लिखता है, कोई भी कवि लिखे, निश्चित रूप से वो कुछ आपको दिखाना चाहता है। तो जितनी चौड़ाई से वो लिखता है उसका कैनवास बहुत बड़ा होता है। वैसे ही आपके सोचने का कैनवास भी बड़ा होना चाहिए। कभी ये व्यक्तिगत नहीं होता। एक कविता सुनिए। स्वागत है। आइए बेरोजगार नौजवान साहब, आइए बेरोजगार नौजवान साहब, हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहब। क्या बात है। आइए बेरोजगार नौजवान साहब, हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहब। मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूँ साहब। इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूँ। क्या बात है। मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूँ साहब, इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूँ। अब एक खरीदने पर परहेज फ्री में देता हूँ, कीमत भी काम होने के बाद लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं। बताएं अरमानों में क्या पाल रखे हैं। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, बताएं अरमानों में क्या पाल रखे हैं। अरे खुल कर बताइए, यहाँ हर बात गुप्त रखी जाती है। हमारे द्वारा आपकी केवल बेचैनी परखी जाती है, और बेचैनी की पोटेंसी देखकर मैं आपको चंगा करूँगा। डरिए नहीं साहब, नेता नहीं हूँ कि आपको नंगा करूँगा। क्या बात है। डरिए नहीं साहब, नेता नहीं हूं कि आपको नंगा करूंगा। और ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माइक और जूते चलते हैं, ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माइक और जूते चलते हैं, ना ही जहां जाकर 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकते हैं। और साहब हम उन लोगों में नहीं जो झोपड़ी से राजमहल बदल लेंगे, ना ही किसी दल के प्रत्याशी हैं कि ऐन वक्त पर निष्ठा ही बदल लेंगे। और ये लोग ना ही सरकारी और ना ही अधिकारी हैं, सब सदाचारी अपनी दुकान के कर्मचारी हैं। क्या सब बात है। सदाचारी अपनी दुकान के कर्मचारी हैं। हाँ तो बताएं आपकी क्या बनने की रजा है। तो उसने कहा बाबा या नेता बनने में ही मजा है। बहुत तो सही। मैंने कहा बाबा बनने में आपको क्यों आने लगा है मजा। अरे आजकल तो कई बाबा जेल में काट रहे हैं सजा। हाँ, नेता बनने की चाह आपके लिए मुफीद है, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए इसमें उम्मीद है। तो मित्र सबसे अच्छा पहले है, बहुत बढ़िया। तो मित्र
सबसे पहले मैं आपको परहेज बतलाता हूँ, क्या करना क्या नहीं करना समझाता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियाँ। स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको परहेज पर मित्र जिन्हें देखकर आप उछल रहे हो, जो बनने के लिए मचल रहे हो, तो मैं पूरी नहीं कर सकता आपकी चाह। हाँ, वहाँ पहुँचने की दिखा सकता हूँ सीधी राह। हाँ, वहाँ पहुँचने की दिखा सकता हूँ सीधी राह, क्योंकि मेरे पास एक असिस्टेंट नुस्खा है। 5 साल में 50 बार परखा है, अब आप जैसे इच्छाधारी के लिए बचा के रखा है। क्या कहने, वाह वाह। आप जैसे इच्छाधारी के लिए बचा के रखा है। अंतिम 4 पंक्तियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको परहेज बतलाता हूँ, क्या करना क्या नहीं करना समझाता हूँ। तो अंदर से छल फरेब और मक्कारी से भरपूर रहिए। अंदर से छल फरेब और मक्कारी से भरपूर रहिए, बाहर से इन सब से कोसों दूर रहिए। और मित्र हर हाल में अपनी रोटी सेंकिए, जितनी लंबी फेंक सकते हैं फेंकिए। हर हाल में अपनी रोटी सेंकिए, जितनी ऊंची फेंक सकते हैं फेंकिए, क्योंकि आपके लिए मेरे पास नुस्खा है केवल एक, जिसका नाम है फेंक बहादुर। फेंक बहादुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। तो दर्शकों, आइए एक बार फिर आपको सुरले ताल की ओर ले चलते हैं और आमंत्रित करते हैं अपने गीतों के लिए, कविताओं के पाठ के लिए। गाज़ियाबाद से हम लोगों के बीच आज की काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण लहर, और इनसे आग्रह किए लेता हूँ। इनका एक बहुत ही चर्चित गीत रहा है और पूरे देश में खूब सुना गया है, मैं जादूगरनी हूँ। तो ये गीत तो आप मेरे आग्रह पे सुना दीजिए, और बाकी आपकी जो इच्छा हो अपनी समय सीमा के अंतर्गत उस गीत को सुनाएं। दूरदर्शन दिल्ली का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर शानदार कार्यक्रम में मुझे यहाँ काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। इस काव्य धारा के माध्यम से जितने भी कवि यहाँ, वरिष्ठ कवि, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी, और मैं गीत विधा के लिए जानी जाती हूँ। मैं अपने परिचय से अपनी बात शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं स्वागत गीत है, पढ़ूंगी। स्वागत है। सुनिएगा। नदी हूँ शैलपुत्री, प्यास धरती की बुझाऊंगी। नदी हूँ शैलपुत्री, प्यास धरती की बुझाऊंगी। मैं लहरा कर बहूंगी और अपनी धुन में गाऊंगी। मैं लहरा कर बहूंगी और अपनी धुन में गाऊंगी। सदा नीरा हूँ, जिद्दी हूँ, मैं अपनी राह में रहती हूँ। क्या बात है। सदा नीरा हूँ, जिद्दी हूँ, मैं अपनी राह में रहती हूँ। पहाड़ों जंगलों के बीच से रास्ता बनाऊंगी। पहाड़ों जंगलों के बीच से रास्ता बनाऊंगी। नदी हूँ शैलपुत्री, प्यास। और यहाँ बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं कवि कुल कलाधर, कविता केसरी, कविता कानन, आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी। और आपके संचालन में मैं पहली बार काव्य पाठ कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है आपको सुनना। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय शैलेंद्र मधुर जी। मैं एक छंद पढ़ती हूँ, फिर मैं गीत से आपको जोड़ूंगी। सुनिएगा। यहाँ मातृशक्तियों के रूप में 3 लोग हैं हम सब। मैं समर्पित करती हूँ यहाँ दर्शक दीर्घा में बहुत प्यारी प्यारी श्रोता यहाँ दर्शक बैठी हुई हैं। सुनिएगा। प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्यार में तो राधा सी दीवानी बन जाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह।
प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्यार में तो राधा से दीवानी बन जाऊंगी। जो भी भाव से जुड़ेगा सद्भाव होगा मेरा, निर्मल नदिया का पानी बन क्या जाऊंगी। कहने, वाह। जो भी भाव से जुड़ेगा सद्भाव होगा मेरा, निर्मल नदिया का पानी बन जाऊंगी। अरमान जिनके भी छल से छले गए, अरमान जिनके भी छल से छले गए, उनके लिए तो जिंदगानी बन जाऊंगी। वाह। अरमान जिनके भी छल से छले गए, उनके लिए तो जिंदगानी बन जाऊंगी। जब भी देशद्रोहियों को करना खत्म होगा, तब तब झांसी वाली रानी क्या बात बन है, जाऊंगी। जय हो, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तब तब झांसी वाली रानी बन जाऊंगी, तब तब झांसी वाली रानी बन जाऊंगी। बहुत आभार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और पूरे दूरदर्शन परिवार यहाँ बैठा हुआ है। मैं फिर से नमस्कार करती हूँ और एक गीत जो मेरा स्वागत है, आदेशित की गई स्वागत हूँ, है। आदरणीय के ने किया है, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन इसका मकसद ये नहीं, ये प्रेम का गीत है, शक्ति का गीत है, सामर्थ्य का गीत है, स्त्री शक्ति का गीत है। सुनिएगा। स्वागत है। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। क्या कहने, जादूगरनी। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे थोड़ा खुल के बेदार होके बैठिए ताकि मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे। सुनिएगा। जादूगरनी हूँ, आप भी बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने दाद दिए तो आप भी दीजिए। सुनिए। बिल्कुल। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। आसमान के सूरज को भी, आसमान के सूरज को भी बौना कर दूंगी। क्या बात है, वाह वाह। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना बहुत कर उत्कृष्ट। दूँ। मैं आग्रह करती हूँ स्टूडियो में बैठे जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो वो मेरे लय के साथ वो लय मिला सकते हैं। सुनिएगा। स्वागत है। जादूगरनी, आप आदरणीय अग्रिम पंक्ति में, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वर के साथ और लय के साथ आप भी आगे बढ़े। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। आसमान के सूरज को भी, आसमान के सूरज को भी बौना कर दूंगी। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। बंद सुनिएगा। स्वागत है। मंत्र भरे उच्चारण दूंगी, तंत्र भरे विचारण दूंगी। क्या बात है। मंत्र भरे उच्चारण दूंगी, तंत्र भरे विचारण दूंगी। मंत्र भरे उच्चारण दूंगी, तंत्र भरे विचारण दूंगी। रेत धूल कंकड़ पत्थर सब, रेत धूल कंकड़ पत्थर सब सोना कर दूंगी। क्या बात है। जादूगरनी हूँ मैं, जादू बहुत बढ़िया। टोना कर शैलजा जी, दूंगी। वाह। मैं जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी। एक बंद और सुनिए। एक साथ कई रूप लिए, क्या बात। अगल बगल आ जाऊंगी। एक साथ कई रूप लिए, अगल बगल आ जाऊंगी। सम्मोहित कर बांध नयन, बदली बन छा जाऊंगी। सम्मोहित कर बांध नयन, क्या बात बदली है। बन छा जाऊंगी। धरती ही के विस्तार को, धरती ही के विस्तार को भी कोना
कर बात दूंगी, है। वाह चल रही, वाह। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी। वाह। और ये बंद में आदरणीय अपर महानिदेशक अनिल जी बैठे हुए हैं, मैं इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जब चाहूं मुट्ठी में धर लूं, तुझको एक झोले में भर लूं, जब चाहूं मुट्ठी में धर लूं, तुझको एक झोले में भर लूं, जब चाहूं मुट्ठी में धर लूं, तुझको एक झोले में भर लूं। कठपुतली सा नाचोगे, कठपुतली सा नाचोगे, खिलौना कर दूंगी, क्या बात है। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना। और एक गीत और मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सच की बोली, 9 गीत है, प्रतीकों के माध्यम स्वागत से है, बात स्वागत की है, है। चिड़िया प्रतीक है, सुनिएगा। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले, सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले, लेना है तो मिल देख ली। कबीर से, लेना है तो मिल कबीर से, और कबीर की बानी ले, सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। आसमान में अगर उड़ोगी खतरे वहाँ मिलेंगे, बाज पे तेरे भर भर कर तुमको रोज छलेंगे, बाज पे तेरे भर भर कर तुमको रोज छलेंगे। अगर लड़ाई लड़नी है तो, अगर लड़ाई लड़नी है तो, मत पंखों में पानी ले, सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट गीतों के साथ हमसे शैलजा जी जुड़ी, आपका बहुत स्नेह मिला। आइए मैं अब उस श्रेष्ठ नाम को आप सभी से जोड़ूं जो अभी तक इस पूरे कार्यक्रम का बहुत ही सुंदरता के साथ संचालन कर रहे थे। कविता या शायरी केवल मंजर कशी नहीं होती, बल्कि जीवन की तल्ख सच्चाइयों की सच बयानी भी होती है। हमारे बीच प्रयागराज ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का एक श्रेष्ठ नाम जो न केवल उद्घोषणा के क्षेत्र में बल्कि कविता के क्षेत्र में भी अपनी उत्कृष्ट रचना धर्मिता से कुछ ऐसा नया कहता है, कुछ ऐसा नया गढ़ता है जो उसे औरों से अलग बनाता है। जी हाँ, नाम है संजय पुरुषार्थी, और एक ऐसा पुरुषार्थ रचने वाला व्यक्तित्व मैं आपके सामने माइक पर आवाज दे रही हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा संजय पुरुषार्थी जी। बहुत आभार। मैं सिर्फ 2 मुक्तक से आपसे जुड़ूंगा और 2 मुक्तक के बाद मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई शैलेंद्र मधुर जी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समय को बचाते हुए बस ये 2 मुक्तक। मुझे होती है बेचैनी, मुझे होती है बेचैनी जब भी तुम याद आते हो, मुझे होती है बेचैनी जब भी तुम याद आते हो। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, मुझे तुम क्यों सताते हो, समझ में कुछ नहीं आता, मुझे तुम क्यों सताते हो। अहम में डूब कर तुमने, अहम में डूब कर तुमने कहा था एक दिन मुझसे, अहम में डूब कर तुमने कहा था एक दिन मुझसे, वो रिश्ते तोड़ देते हो जो तुम भूल जाते हो। क्या बात है, वाह वाह। एक वाह, और वाह, मुक्तक वाह, देता वाह, हूँ और बहुत वो खूब। कहीं ना कहीं बहुत कुछ याद दिलाता है। जरा सोचो जरा समझो, आहा, जरा सोचो जरा समझो, लगी किसकी नजर हमको। आहा, जरा सोचो जरा जरा समझो, लगी किसकी नजर हमको। समय को दोष क्या देना, समय को दोष क्या देना, बताओ क्या कहें तुमको। आहा, क्या बात है, समय क्या को बात है, दोष वाह, क्या वाह, वाह, देना, वाह। बताओ क्या कहें तुमको। शिखर पर साथ चलना था,
शिखर पर साथ चलना क्या था, सिफर बोलो हुआ कैसे। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। शिखर पर साथ चलना था, सिफर बोलो हुआ कैसे, नहीं झुकना गवारा है, बिछड़ जाने दो तुम हमको, आहाहाहा, बिछड़ क्या जाने बात दो है, तुम क्या हमको। बात है, वाह मैं वाह वाह। अपने काव्य पाठ को यहीं विराम देता हूं और बहुत भूमिका बनाने के बजाय सीधे अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र मधुर को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है। कि वो हंसे पान किया जरानी हसीन, वो हंसे पान किया जरानी हसीन, चार आंखों में उलझी कहानी वाह, वाह, वाह। हंसी, वो हंसे पान किया जरानी हंसी, और कब हंसा था हमें याद आता क्या बात है नहीं। भाई, वाह वाह वाह। कब हंसा था हमें याद आता नहीं, पास आए तो हमने भी जानी हंसी, क्या कहने। वो हंसे पानी किया जेरानी हंसी, और हंस पड़ी चूड़ियां टूट भी कुछ गई। क्या बात है। हंस पड़ी चूड़ियां टूट भी कुछ गई, एक चादर की जब खींचा तानी वाह, वाह, वाह। हंसी, वो हंसे पानी किया जरानी हंसी, और नाव कागज की थी तय रीति कब तलक, क्या बात है। नाव कागज की थी तय रीति कब तलक, एक मछली हिला कर के पानी हंसी, वो हंसे पानी किया जिरानी हंसी। और समय की सीमा एक गीत देता हूँ आपको। स्वागत है। कि कुछ नदी में नाव में कुछ और कुछ है धार में, क्या बात है, वाह वाह। कुछ नदी में नाव में कुछ और कुछ है धार में, जल रहे माहौल में भी दम बहुत है प्यार में, क्या बात है। कुछ नदी में नाव में बहुत अच्छा। बढ़ रही नाखून है, खंजर छुपी हैं हाथ में, क्या बात है। बढ़ रही नाखून है, खंजर छुपी हैं हाथ में, जाने कब ये क्या करेंगे चल रहे जो साथ में, क्या बात है। जाने कब ये क्या करेंगे चल रहे जो साथ में, तो लोग भी बिकने लगे हैं रोज बिग बाजार में, क्या बात है। कुछ नदी में नाव में। और ये बंद बतौर रेखा कि एक सपना उम्र भर की नींद पर भारी पड़ा, क्या बात है, वाह, वाह। एक सपना उम्र भर की नींद पर भारी पड़ा, प्यास गहरी हो गई तो ताल अपने पर अड़ा, वाह। प्यास गहरी हो गई तो ताल अपने पर अड़ा, तो रोज बिजली दौड़ती है सिर को छूते तार में, क्या बात है, वाह। नदी में। गीत का अंतिम बंद कि चंपाई रातें बहुत सी खून से तर हो गई, क्या बात है। चंपाई रातें बहुत सी खून से तर हो गई, और सुबहें भी घरों में कील कांटे बो गई, और सुबहें भी घरों में कील कांटे बो गई, तो फर्क अब दिखता नहीं है फूल में और
खार में, कुछ नदी में, नाव में, कुछ और कुछ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दर्शकों, आपको ये बताएं कि आज के हमारे इस काव्य धारा में जहाँ लहरों का प्रवाह दिखा, वहीं भाव की धारा भी खूब हमारे रचनाकारों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बात यदि सरस्वती वंदना की हो या फिर बात हमारे अध्यक्षीय काव्य पाठ के क्रम में शैलेंद्र मधुर के गीतों की हो, मैं इससे पहले कि विराम लूं, मैं ये आग्रह जरूर करूंगा कि अपर महानिदेशक हम लोगों को आज अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें कि आज की इस काव्य धारा में हम अपनी भाव नैया कहाँ तक ले जा पाए। हम आग्रह करते हैं श्री अनिल श्रीवास्तव सर से कि धन्यवाद ज्ञापन के क्रम से हम लोगों को जोड़ पाएँ। वैसे साहित्य के इतने मूर्धन्य लोगों के बीच मेरा कुछ बोलना तौहीन ही होगा, लेकिन चूँकि आदेश हुआ है संचालक महोदय का, मैं चूँकि दूरदर्शन और प्रसार भारती को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आप सबों का, साहित्यकारों का, कवियों का, शायरों का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अपने सभी श्रोताओं से, दर्शकों से ये अपेक्षा करता हूँ कि हिंदी साहित्य की जो विधा काव्य है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पीढ़ी इससे दूर होती जा रही है, वर्तमान पीढ़ी खास करके। हम लोग 30 सेकंड के रील में बंध के रह गए हैं। मोबाइल ने हमको साहित्य, संस्कृति और परंपराओं से दूर रखा है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पुरानी पीढ़ी तो जो है वो जानती ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या मिस कर रही है भारतीय संस्कृति, साहित्य और काव्य के माध्यम से। तो इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह की काव्य धारा आशा करता हूँ कि लोगों को जोड़ेगी और लोगों को साहित्य के प्रति अनुराग पैदा करेगी। और इसमें आप सब जो लोग जो पूरे देश में अलख जगा रहे हैं विभिन्न काव्य मंचों के माध्यम से, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि आप सबके ऊपर अपनी आपकी कृपा बनाए रखें और इसी तरह हम लोगों को साहित्य से जोड़ते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी अपने सभी कलमकारों के साथ, हस्ताक्षरों के साथ आज की इस काव्य धारा को विराम देता हूं और यह आग्रह जरूर करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक जिस दिन इसका प्रसारण हो उसका आनंद जरूर उठाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।